ओके सो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बुकलेट डिस्कस करने वाले हैं। बुकलेट तुम्हें मिल गया था, प्रॉब्लम्स बता दी गई थी कौन कौन सी तुम्हें ट्राई करनी है बेस्ड ऑन तुम्हारा क्लास में जितना कवर हुआ था। वन मोर थिंग, क्लास में एंटर करने का पहला रूल है, पहले अनम्यूट कर लो, म्यूट करो सब खुद को, उसके बाद क्लास में एंटर करना है। यस, नो फालतू का डिस्टर्बेंस इज अलाउड। ओके सो कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे थे, कुछ ने नहीं भेजे थे, तो जो कॉमन होंगे वो कवर हो जाएंगे। बाकी यू कैन आस्क मी, यू कैन डीएम मी पर्सनली ऑन माय नंबर। सो ओके सो सबसे पहला जो तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है दैट हैव ऑलरेडी बीन क्लास कवर्ड इन योर क्लास नोट्स। सो जो सबसे पहला जो तुम्हारा डाउट था दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यू हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा डाउट आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है दैट इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल्स टू 0 आर। कंडीशन गिवन है कोफिशिएंट्स पे। कंडीशन हमें क्या गिवन है दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। प्लस जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन क्या है? 4ax स्क्वायर 3bx प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है। करेक्ट? ओके ओके, म्यूट हो गया है। सो एम आई ऑडिबल? राइट इन yes or no. If my voice is creaking and if there is any problem then you can. Okay okay, I got it. I'm audible. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी जो तुम्हारा है उसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। प्लस तुम्हें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है? 4ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। तो रूट्स पे हमें कमेंट करना है। तो रूट्स पे कमेंट करने के लिए पहले भी पढ़ चुके होंगे, अभी भी पढ़ा होगा कि रूट्स पे सिर्फ एक ही चीज़ से अपन कमेंट कर सकते हैं। और रूट्स पे कमेंट करने के लिए अपन को एक चीज़ जो चाहिए वो क्या होता है? तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है कि जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, मतलब रूट्स हमारे रियल आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे या फिर इक्वल आएंगे। राइट? ठीक है, किससे पता चलता है? रूट से पता चलता है। ओके महक, तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसमें भी हमें रूट पे कमेंट करना होगा जिस भी क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या किस पे कमेंट करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट पे कमेंट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। इधर से अगर अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सो दिस विल बी लाइक 3b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a इंटू 2c। ये किसका वैल्यू आ गया? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी इधर से क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर आ गया। बी इधर से जो हमें रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन से जो बी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? माइनस ए माइनस सी के इक्वल है। करेक्ट? सो वी हैव दिस 9a प्लस सी स्क्वायर माइनस 32ac। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट को अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। तो तुम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा या फिर दो आइडेंटिटी को मिक्स करके अपन ने एक चीज बनाया था, विच इज अगर अपन a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, अगर दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल आता है? 4ab के इक्वल आता है। करेक्ट? तो इधर से अपन इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज 9 टाइम्स a माइनस सी स्क्वायर minus, so this will be 4 times AC minus, so we have this 32 AC। ठीक है, ये प्लस 4 टाइम्स AC हो जाएगा क्योंकि इधर से अपन ने वैल्यू किसका निकाला है? a प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला है। तो अगर अपन इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं तो उधर से अपने पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी 8 टाइम्स a माइनस सी स्क्वायर प्लस a प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, हुआ क्या है? ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था 9 इंटू ए माइनस सी स्क्वायर प्लस 4ac,
तो 9 इंटू 4 कितना होता है, 36 होता है। 36 AC बाहर गया तो हमारे पास क्या बचा, 4AC। तो 8A माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या आएगा, 8A माइनस सी स्क्वायर प्लस A माइनस सी स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, 4AC होगा। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर प्लस 4AC को A प्लस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यू नो कि जो कोई भी नंबर होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यस पॉजिटिव होता है या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, तो इधर ये क्या आ रहा है, A माइनस सी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। A प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। बट वन मोर थिंग, ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि A साइमल्टेनियसली, यस बुकलेट करवा रही हूँ, A माइनस सी एंड A प्लस सी, मतलब ये दोनों टर्म साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकती। दैट मीन्स A माइनस सी और प्लस सी के इक्वल नहीं हो सकता है साइमल्टेनियसली। सो दिस इंप्लाइज कि जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तुम्हारा वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के केस में कैसे रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। तो आंसर डी किस किस का आ गया था, पहले कौन कौन बोल रहा था आंसर डी आएगा, ए एंड सी दोनों 0 हो सकते हैं। ओके, अगर तुम्हारा ए एंड सी, अगर तुम्हारा ए 0 हो गया तो सुनी एक चीज बताई होगी तुम्हें कि लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़े ना बचेगी। सुनिए ये चीज कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ रहा है इधर से, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, तुम्हारा रियल रूट्स होता है, करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत है, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन वी हैव द सेम थिंग। क्या बोल रहे हैं कि हमें रूट्स को ही हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि जो रूट्स आएंगे वो बताना है कि कैसे होंगे। तो रूट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए अगेन उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए उनका नेचर हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, सो वी हैव दिस इक्वेशन 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हें इक्वेशन गिवन है, करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें इक्वेशन गिवन है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो रूट्स पे कमेंट करना है कि जो तुम्हारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। अगेन फॉर द रूट्स वी हैव जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर होगा उसी के हिसाब से क्या आएंगे, रूट्स आएंगे हमारे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, राइट। सिर्फ वैल्यू पुट करिए डिस्क्रिमिनेंट में। तो इसको अपन लिखेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें कोई, ओके okay. सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन -4 कॉमन लेते हैं सो दिस इज बेसिकली a माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, करेक्ट। नो, ओके, जो तुम्हारा a माइनस बी स्क्वायर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो रही है, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो रही है। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स तुम्हारे कैसे रूट्स आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। यस, कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, इमेजिनरी। तो जो तुम्हारे रूट्स होंगे वो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, कूल। किसी को कोई दिक्कत है इसमें अभी तक,
सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। बीच में किसी का कोई डाउट नहीं था। सो अगर किसी का था एंड किसी के बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, रो में चल रहे थे, तो वो चीज़ तुम मेरे से बाद में पूछ सकते हो, बट क्लास में हर एक क्वेश्चन तो आई गेस डिस्कस नहीं हो सकता है, करेक्ट? सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो किस किस का गया है? कबीर। क्वेश्चन नंबर 9 दीपिका हो गया। ओके, सिर्फ दीपिका का हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 9 है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2k times we have this x square minus x minus 1 is equals to 0। तो बेसिकली अपन को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, करेक्ट? तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? 2k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं सॉल्व करके। ठीक है, जिसका हो गया है। ओके, अगर अपन होल स्क्वायर की बात करते हैं तो कोई भी ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का होगा, इसका जो फैक्टर होगा अगर होल स्क्वायर का बात करें। ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर, राइट? तो इधर से तुम्हारा जो 2ab का वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1 माइनस 2k के इक्वल है। ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 2k प्लस 1 है, और जो बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा? 1 माइनस 2k है। ठीक है, तो इधर से अपन क्या देखेंगे कि जो तुम्हारा 2k प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2k, ये वाला चीज क्या हो गया तुम्हारा? 2k प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2k, ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। और इधर से अगर अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर से ये क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर से 2ab का वैल्यू हमारा क्या है? 1 माइनस 2k के इक्वल है, करेक्ट? के का स्क्वायर। किस किस को समझ में आ गया ये चीज? दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1 बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन 1 रिपीट करना है। ओके, देखो कबीर, अगर ये क्या है? यस, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग। इसने बोला है कि होल स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी होना चाहिए, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अपन फैक्टर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो क्या होना चाहिए तुम्हारा? एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का है? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का है। ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसके स्क्वायर को अपन ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर आएगा, करेक्ट? तो इधर से हमारे पास ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो ए स्क्वायर का जो हमें वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारे पास है 2k प्लस 1। ठीक है, जो बी स्क्वायर का वैल्यू है वो तुम्हारा किसके इक्वल है? 1 माइनस 2k के इक्वल है। और जो तुम्हारा 2ab का वैल्यू है, 2ab का जो वैल्यू है वो तुम्हारा किसके इक्वल है? 1 माइनस 2k के इक्वल है इस एक्सप्रेशन से, करेक्ट? तो हमें ये तो पता ही है कि अगर हम 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, तो वो 2ab का होल स्क्वायर होगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2ab स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जो ये वाला चीज है, इसमें हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, और इधर हम किसका वैल्यू पुट करेंगे? ab का वैल्यू पुट करेंगे। तो वही वाली चीज की है हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में, जो ये चीज जो लिखी है यही चीज करी है फर्स्ट एक्सप्रेशन में। समझ में आ गया? ओके, ठीक है, तो अभी इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं फर्दर तो इसको हम लिख सकते हैं, सो दिस इज 1 माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर से अगर अपन बात करते हैं तो ये 1 माइनस कितना है? 1 माइनस 2k स्क्वायर, तो इसका ये क्या आएगा हमारा? 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। इसमें डाउट है किसी को भी? तो बेसिकली जो भी हमारा k आएगा, k इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये रिलेशन क्या है हमारा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये रिलेशन क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है?
दिस इज 20k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ने सॉल्व किया है। ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था के में, इसको सॉल्व किया है तो क्या आ गया ये 20k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये बताना है, क्वेश्चन में पूछा है कि के की कितनी वैल्यूज के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना कि यस रिकॉर्डेड मिल जाएगी महक। ये पूछा है कि कितनी वैल्यूज के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना कि कौन सी के की वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कितनी का बात कर रहे हैं तो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिस्क्रिमिनेंट की तुम लोग बात करो तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट इज बी स्क्वायर 16 माइनस माइनस, सो दिस विल बी प्लस 4 इंटू 20 इंटू 3। क्या है ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो जो तुम्हारी के की वैल्यूज होंगी, के की वैल्यू क्या आएंगी, 2 आएंगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के कितना हो गया, 2 हो गया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। तो के की 2 वैल्यूज के लिए तुम्हारा क्या हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसी को डाउट है इसमें कुछ? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट आ रहा है तुम्हें, दैट क्वेश्चन, मैम इस क्वेश्चन में d इज इक्वल्स टू 0, d equals to 0, what do you mean Sunil, I didn't get it, please elaborate। या d is equals to 0 उसको भी सॉल्व कर सकते हो, correct, d is equals to 0 is also one thing, but that you might have done, I thought। Okay, so the next question that we have, you had doubt in, is the question number 13. So you have this, if alpha and beta are roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then alpha divided by a beta plus b plus beta divided by a alpha plus b is equals to, so basically you have given this quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। इसके दो रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या है तुम्हारे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दो रूट्स आ रहे हैं, कौन कौन से रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आ रहे हैं। सो जो वैल्यू पूछा है, वैल्यू क्या पूछा है, अल्फा डिवाइडेड बाय ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा डिवाइडेड बाय ए अल्फा प्लस बी। इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं एक कंफ्यूजन वो करती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ जो हो सकता है तुम्हारा, दैट इज कि ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो नहीं हुआ होगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा हेक्टिक हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जब हम तब लगाते हैं जब दोनों चीजें क्या हो, सेम तरीके से अगर उन्होंने क्या करिए है, ट्रांसफॉर्म करिए है, जैसे अल्फा बीटा को के अल्फा के बीटा कर दिया, दोनों पे सेम ऑपरेशन अगर लगाया है, ठीक है। एनीवेज प्रोसीड करते हैं। सो वी कैन राइट दिस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, राइट, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या है तुम्हारा, ए बीटा प्लस बी एंड वी हैव दिस ए अल्फा प्लस बी, करेक्ट। तो अभी अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस, ओके ठीक है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो a हमने कॉमन लिया ऊपर से, सो वी हैव दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो वी हैव दिस b टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सो दिस इज डिवाइडेड बाय, बेसिकली अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, सो वी हैव दिस a स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन से तुम्हें क्या मिलता है, सम ऑफ रूट्स मिलता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलता है। सो बेसिकली यू हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा दैट इज सी बाई ए। यू नो अबाउट दिस, दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। सो इस इक्वेशन में फॉर द फर्स्ट थिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज जाके रखी जाएंगी। मैनिपुलेशन क्या होगा, दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, करेक्ट, ये चीज लिख सकते हैं, प्लस बी टाइम्स ये क्या होगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा होगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये चीज किससे डिवाइड हो रही है तुम्हारी, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस जो भी ये तुम्हारा है, ये न्यूमरेटर को अपन ने कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया है।
सो नेक्स्ट अपन को बस वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, सो वी हैव दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो वी हैव दिस माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा था इसका कोफिशिएंट, सो वी हैव दिस माइनस बी बाई ए। So this is divided by, we have this a square into c by a plus a b into minus b by a plus b square। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। इधर से में नजर आ रहा है a से a कैंसिल होगा, इधर से b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, उधर से माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सो दिस क्वांटिटी विल बी गेटिंग कैंसिल्ड। सिमिलरली इधर से ये और ये क्वांटिटी कैंसिल हो रही है, तो उधर से हमें जो ऊपर जो मिल रहा है सिर्फ वो हमें क्या मिल रहा है, माइनस 2c मिल रहा है, और नीचे जो हमें मिल रहा है दैट इज AC। ठीक है, तो अपन C से C कैंसिल कर देते हैं, तो जो तुम्हारा आंसर होगा सिंप्लीफाई होके वो क्या आएगा, माइनस 2a आएगा। क्या है आंसर, माइनस 2 बाई a। सो दिस विल बी ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 13 एलिमेंट्री। किसी को कोई दिक्कत है? किस किस का हो गया था ये क्वेश्चन, एंड किस किस को डाउट था इस क्वेश्चन में? हो गया था, उसके लिए यस लिख सकते हो, डाउट के लिए डी लिख सकते हो। अभी हो गया? यू वांट टू सी द प्रीवियस स्लाइड? क्योंकि उसके नाम पे हमने क्या किया है, बस सॉल्व करने के नाम पे सिर्फ अल्फा एंड बीटा में जो आ रहा था रिलेशन, सिर्फ हमने ये चीज यूज किया है, विच इज द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही मेजर चीज है जिसको तुम्हें यूज करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसी चीज से सारा काम हो जाता है, बाकी मैनिपुलेशंस तुम्हारा स्क्वायर में आता है, क्यूब में आता है। नेक्स्ट मैम, वाई ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होता। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक चीज बताया होगा कि अगर हमें रूट्स गिवन है, तो रूट्स अगर हमें गिवन है तो दोनों को एक सिमिलर वे में क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। सिमिलर वे इन द सेंस कि इफ यू हैव गिवन रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो जो ऑपरेशन अल्फा पे लगा होगा वही ऑपरेशन बीटा पे लगा होगा। ठीक है, मतलब हम इन दोनों को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता ना, इफ यू हैव गिवन दिस alpha divided by a alpha plus b and you had this beta divided by b alpha plus b, तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते थे ट्रांसफॉर्मेशन से, बिकॉज दोनों पे सेम ऑपरेशन लगा है। यूनिक चीज तुम्हें नजर आ रही है, तो इसको हम y के इक्वल पुट करके ट्रांसफॉर्मेशन वाला चीज यूज कर सकते थे। बट अभी अल्फा एंड बीटा जो इधर जो तुम्हें गिवन है, दैट इज अल्फा डिवाइडेड बाई ए बीटा प्लस बी गिवन है, एंड बीटा डिवाइडेड बाई ए अल्फा प्लस बी। तो बेसिकली किसी भी एक रूट पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, this is just the expression of the two roots। got my point? okay, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, प्रोसीड। सो नेक्स्ट डाउट वाज इन क्वेश्चन नंबर 18। ओके, या क्वेश्चन नंबर 18। सो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले डाउट जिसका था, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है क्वेश्चन नंबर 18, और बीच में अगर किसी का कुछ भी डाउट बचा है, आई गेस यू हैड डाउट इन दिस क्वेश्चन नंबर 17 ऑल्सो, दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस थिंग, इसमें भी किसी का डाउट था। तो ये तुम्हारी आइडेंटिटीज है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में। तो आई गेस दिस क्वेश्चन इज, यू कैन डू दिस इजीली, बस तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक वाला आइडेंटिटीज वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, स्टिल मैं क्वेश्चन नंबर 18 आई डिस्कस, क्योंकि 16, 17, 18 तीनों में तुम्हारा आ रहा था जो डाउट आ रहा था। सो बेसिकली वी हैव क्वेश्चन नंबर 18 दैट वी हैव दिस 12x स्क्वायर माइनस mx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तुम्हें गिवन है 12x स्क्वायर माइनस mx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बोला है कि जो रूट्स हैं वो किस में है, 2:3 का रेशियो में है। ठीक है, तो हम दो रूट्स इसके कंसिडर करते हैं, तो हम फर्स्ट रूट को ले लेते हैं, दैट फर्स्ट रूट इज 2k एंड सेकंड रूट इज 3k। ये तो पता होगा कि रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट होता है, तो हमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स हमने उसमें से कैंसिल किया होगा अल्फा बाई बीटा में से, तो वो k फैक्टर अगर कैंसिल हुआ है तो जो तुम्हारे रूट्स हैं वो क्या हो गए, 2k एंड 3k हो गए। अगेन वी यूज द सम ऑफ रूट्स, तो अगर अपन सम ऑफ रूट्स का बात करें तो दिस इज 2k प्लस 3k। 2k प्लस 3k का जो वैल्यू आएगा दैट इज m/12। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल। नेक्स्ट अगर अपन किसका बात करते हैं,
प्रोडक्ट का बात करते हैं विच इज 2k इंटू 3k, उसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 5/12। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No. Okay, so we have this that 6k is equals to 5/12। 6k का जो वैल्यू है 5/12 के इक्वल है। जो तुम्हारा k का वैल्यू आएगा, दिस इज 1/6 रूट 5/2। रेशनलाइज अगर तुम इसको कर दोगे सो दिस इज रूट 10 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो जो तुम्हारा k का वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? रूट 10/12 के इक्वल आ रहा है। तो अपने पास एक ये भी रिलेशन था जो सम ऑफ रूट से आ रहा है, तो इधर से क्या होगा दैट 5k इज इक्वल्स टू m/12। ठीक है, अपन किसका वैल्यू पुट कर दे, इधर से k का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। k का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे सो वी हैव दिस 5 रूट 10/12 इज इक्वल्स टू m/12। 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इधर से जो हमारा जो वैल्यू आया m का वैल्यू क्या आया तुम्हारा? 5 रूट 10 आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ओके, जहां पे भी रूट्स का बात हो रहा है तो सबसे पहले राइट डाउन द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर तुम्हें मिल गया देन यू विल फाइंड अ वे टू डू द क्वेश्चन। ठीक है, सो आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 18, एनीवन? So the next is, I guess, so we have this question number 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी डाउट आ रहा था, और क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसा स्पेसिफिक कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है। तो कॉन्सेप्ट इज ओनली कि तुम्हें क्या करना है, जो कॉमन रूट्स का जो तुम्हारा कंडीशन होता है, तुम्हें वो कॉमन रूट्स का कंडीशन लगाना है। मे बी अभी तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्ट वो कंडीशन निकाल सकते हो कॉमन रूट वाला। तो कॉमन रूट का कंडीशन तुम्हें अप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 21 में जो हमें गिवन है, सो क्वेश्चन नंबर 21 में बेसिकली वी हैव गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए। एक ये तुम्हारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड अनदर वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल्स टू, तो अपन इसको इक्वेशन लिख लेते हैं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो वो इस इक्वेशन का क्या होगा? रूट होगा। ओके, ये क्वेश्चन में किस किस को डाउट था? डी फॉर डाउट, except the 2-3 person who sent this to me. No doubt. D. No answer, I guess answer should not be D. No doubt. Okay, B. ठीक है, सो बेसिकली क्या गिवन है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सिर्फ कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि दूसरा तरीका जो है वो तुम्हें बता देती हूँ कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करना रहेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक तो वही है तुम कॉमन रूट्स की इसमें कंडीशन लगाओगे। सो अगर तुमने कॉमन रूट्स की कंडीशन लगाई तो उधर से तुम्हें मिलेगा 14a1। क्या होता है कॉमन रूट्स में? तुम्हारा a1 b2 रहेगा स्टार्टिंग में, b1 a2 रहेगा, देन यू विल बी हैविंग दिस b1 c2 माइनस c1 b2। तो अगर अपन इस कंडीशन को, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, सो वी हैव दिस माइनस 14 प्लस 11 इंटू माइनस 22a प्लस 14a इज इक्वल्स टू 2a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से हमें साफ साफ नजर आ रहा है दिस इज माइनस 3a माइनस 8a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो a की जो वैल्यूज आ रही है तुम्हारा, एक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, दूसरा 24 आ रहा है। ठीक है, b। दूसरा, अगर हमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो इफ अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, x की जगह पे क्या लिख दिया तुमने? अल्फा लिख दिया। ठीक है, a को इसमें से एलिमिनेट कर दो। अगर इसको तुम इसमें से अगर तुम a को एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें क्या होगा? कुछ वैल्यूज मिल जाएगी। किसके लिए? अल्फा के लिए वैल्यू मिलेगी। एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वी हैव दिस 22 एंड वी हैव दिस 2a। ठीक है, इधर से तुम्हारा क्या होगा? a ये एलिमिनेट हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू इधर से तुम्हें मिल जाएगी 0 एंड 8, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा 8 का। जब तुम अल्फा का वैल्यू पुट करोगे इक्वेशंस में तो उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें वैल्यू मिलेगा a का, और वो वैल्यू तुम्हारा किसके इक्वल आएगा? यू विल बी हैविंग 0 एंड 24। करेक्ट? ओके, 0 एंड 24, यस कबीर, राइट, 0 एंड 24।
सो एलिमेंट्री एक्सरसाइज में बाकी जो तुम्हारे डाउट्स थे, एक आधा डाउट्स इनइक्वालिटी से आया था, बट आज जो मेन फोकस है दैट इज ऑन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनइक्वालिटी वाले डाउट्स के लिए मेरे को पिंग कर देना, आई विल टेल यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का रिपीटेशन भी तो था। क्वेश्चन नंबर 2 किस किस का हो गया है एंड डाउट कितने लोगों का है? क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 2 डाउट, ओके महक डाउट, ओके कूल। Okay, so we have question number 2. Question 2 में basically again we have the same thing. किसके बारे में पूछा है? Roots के बारे में पूछा है। Good क्षितिज। तो roots का हमें roots पे फिर से comment करना है। So we have this quadratic equation basically that ax square plus bx plus c is equals to 0. Question second इधर से दिखाई दे रहा है। So we have basically this quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. एंड जो ABC है उस पर कंडीशन है दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AC प्लस 5D स्क्वायर, और D क्या है तुम्हारा? एक नेचुरल नंबर है। तो ये पूछा है कि जो रूट्स होंगे इक्वेशन के, रूट्स कैसे से होंगे, ठीक है। तो जो कंडीशन जो तुम्हें गिवन है, कंडीशन है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू AC प्लस 5D स्क्वायर, करेक्ट। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर माइनस 4AC के इक्वल होगा, ठीक है। रिलेशन गिवन है तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसमें बस बी स्क्वायर का वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो डी में हम बी स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी हैव दिस 4AC प्लस 20D स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। 4AC से 4AC तुम्हारा कैंसिल हो रहा है, सो वी हैव दिस 20D स्क्वायर। जो तुम्हारा रूट है वो जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है? 20D स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो वी नो दैट डी स्क्वायर जो तुम्हारा होगा, डी स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर है क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो वी हैव दिस 20D स्क्वायर, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो रूट्स तुम्हारे क्या होंगे? रियल होंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें आगे भी कमेंट करना है कि रियल होने के बाद रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, रेशनल होंगे, कैसे रूट्स होंगे। सो अपन को पता है कि अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स लिखते हैं, सो वी हैव दिस रूट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC। सो बी स्क्वायर माइनस 4AC का जो वैल्यू है दैट इज 20D स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या आ रहा है? दिस इज 2A, ठीक है। 20D स्क्वायर, 20D स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? 20D स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2√5 होगा ना। अगर अपन √20 को लिखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो √20 को हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू 5 का रूट है, तो 2 बाहर आ गया, क्या हो गया? 2√5 होगा। ABC इन्होंने बोला है इंटीजर्स है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बी से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो हमेशा क्या आ रहा है इसमें? रूट वाला टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, इरेशनल एंटिटी हमेशा रूट में इन्वॉल्व होगी। तो इसीलिए जो तुम्हारे रूट्स होंगे, रूट्स तुम्हारे कैसे होंगे? इरेशनल रूट होंगे, इरेशनल रूट्स। अगर किसी को समझ में नहीं आया है एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन देन राइट अगेन। अगर आ गया है तो राइट ओके और डन। ओके, सो कुछ नहीं किया है अभी। इट्स बेसिकली जो रूट्स है तुम्हारा, जो डिस्क्रिमिनेंट है, रूट्स तुम्हारा किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हो होते हैं। जैसे अगर हम रूट्स लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वी हैव दिस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ये होते हैं। अगर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रूट्स कैसे आ जाएंगे? हमारे रेशनल रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि रूट वाली कोई भी एंटिटी नहीं है। तो जो इरेशनलिटी आ रही है वो किससे आ रही है? रूट वाली एंटिटी से आ रही है, राइट। बट अभी जो हमारा डी का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था? एक इरेशनल क्वांटिटी आ गया था। कैसा क्वांटिटी आया था? इरेशनल क्वांटिटी आया था, क्योंकि अगर अपन डी स्क्वायर का रूट लिखेंगे, डी स्क्वायर का रूट लिखेंगे, वो तो हमेशा क्या आएगा? डी आएगा, एक नंबर आएगा, क्योंकि ये नेचुरल क्योंकि डी का हमने बोला है कि डी क्या है? तुम्हारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो डी स्क्वायर का रूट तो डी आ जाएगा, बट साथ में √20 भी तो है ना हमारे पास। √20 क्या है तुम्हारा? 4√5 है,
करेक्ट। तो रूट वाली क्वांटिटी तो हमेशा इसमें क्या कर रही है, परसिस्ट कर रही है। अगर रूट वाली क्वांटिटी आ रही है तो जो रूट्स तुम्हारे कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। करेक्ट। ओके मैम, अगर ओके बाकी के डाउट्स भी हो जाएंगे अगर खत्म होती है तो जल्दी। लेट्स सी। We have next, we have doubt in question number 3. So this is 4a plus 2b plus c is equals to 0, and we have this that ab is greater than 0. तो तुम्हें रूट्स बताना है इक्वेशंस का, क्या होगा। वी हैव दिस ax square plus bx plus c is equals to 0. अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम मैकेनिज्म, जहां पे भी रूट्स पे कमेंट करना है यू हैव टू टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ओके सो अगर अपन डिस्क्रिमिनेंट का बात करते हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस इसके इक्वल होगा 4ac के इक्वल होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि हमें रिलेशन गिवन है ऑलरेडी। क्या रिलेशन गिवन है कि दैट 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले रिलेशन से हमें c का वैल्यू मिल रहा है। तो c का जो वैल्यू मिल रहा है इधर से वो किसके इक्वल है, -4a माइनस 2b के इक्वल है, राइट। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वी हैव दिस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू -4a माइनस 2b, और इनटू में क्या था, e था। करेक्ट मैम, बाय ऑब्जर्विंग वी कैन सी दैट रूट इज 2। यस बोल सकते हो क्षितिज। ठीक है, बी स्क्वायर मैकेनिज्म कैसे फॉलो हो रहा है तो वो चीज एक बार अपन देख लेते हैं। प्लस 16a स्क्वायर प्लस 8ab। ठीक है, ये चीज आ रही है तुम्हारे पास। बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। ए भी तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है दैट दिस इज ग्रेटर देन 0। अभी जो अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे से रूट्स आएंगे तुम्हारे पास, रियल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। या करेक्ट। किसी को डाउट बचा है अभी तक इसमें जो जितने क्वेश्चंस हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट आ रहा है लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, कि हमें क्या गिवन है दैट वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें। अगेन वी हैव दिस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो n है तुम्हारा, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। और ये भी गिवन है कि जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा इंटरवल में है तुम्हारा, 5 to 100। इसमें कोई भी नेचुरल नंबर है 5 से लेकर 100 में। So you have to tell the total different values of n so that a given equation has integral roots. इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं तुम्हारे, इंटेग्रल रूट्स हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो जो रूट्स होंगे, योर रूट्स विल बी, यू हैव दिस -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4n, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 2a, सो यू हैव दिस 2। सो इस रूट्स को अपन, इनको अपन क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस, सो यू हैव दिस 4, अगर अपन बाहर लेके आएंगे कॉमन, सो यू हैव दिस √1 प्लस n। करेक्ट, ये रूट्स आएंगे तुम्हारे। अभी अगर अपन बात करते हैं, देखो जो तुम्हारा 1 स्क्वायर होता है वो 1 होता है, एंड जो तुम्हारा 10 स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो 1 से अगर अपन 100 की बात करते हैं तो 1 से 100 में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं। करेक्ट। और अगर अपन बात किसका करें, 5 to 100 में बात करेंगे, तो 5 to 100 में तो हम 1 स्क्वायर को एक्सक्लूड कर देते हैं, 2 स्क्वायर को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उसमें तुम्हारे कितने बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने बचे, 8 बच गए। करेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला है कि 1 प्लस एन है, 1 प्लस एन अगर हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इफ 1 प्लस एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जो तुम्हारा जो x आएगा, x कैसी वैल्यू ले सकता है, इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है x। करेक्ट। तो 1 प्लस एन,
तो अपन क्या कर सकते हैं, कितनी आ सकती है परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू 5 से 100 में, तो कितनी आ सकती है, 8 ही आएंगी, राइट। क्योंकि अपन देखो अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, देन वी हैव दिस 15 प्लस 1 भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा एन की अगर अपन बात करें, 99 प्लस 1 भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ऐसे अपन कितने एन निकाल सकते हैं, 8 एन निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ एन कितने होंगे तुम्हारे, 8 होंगे। सो यू विल बी हैविंग करेक्ट आंसर 8 सी। समझ में आ गया, एनीवन, नो डाउट, रिपीट, ओके। देखो बेसिकली ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि हमने रूट कैसे लिखा है, और जो रूट जो तुम्हारा आया है रूट सिंप्लीफाई होके ऐसा कुछ नजर आ रहा है, दैट वी हैव दिस -1 प्लस -2 रूट 1 प्लस एन की फॉर्म में, ठीक है। तो अभी अगर इसको इंटीजर होना है, तो इंटीजर होने के लिए इस नंबर को क्या होना पड़ेगा, 1 प्लस एन को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना पड़ेगा, राइट। इंटरवल देखो हमें कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 5 से लेकर 100 तक गिवन है, ओके। सो 5 से 100 में, तो अगर अपन 1 से 100 में बात करते हैं, 1 to 100 में बात करते हैं, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, किसमें, 1 to 100 में, ठीक है। अभी देखो 1 to, इन्होंने 5 to 100 दिया है, तो 1 to 4 में तो दो तो चले गए ना जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, तो कितने नंबर बच गए, 8 ही तो बच गए। 5 to 100 में कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसको इंटीजर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना पड़ेगा। इसलिए जो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो तुम्हारे आ रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना आएगा, 8 आएगा। आ गया समझ में महक? सो समवन, यस क्लियर, ओके महक। So someone asked this question, question number 9 किसी ने डाउट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 9 को अपन एक बार तुम्हारा लोकेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 जिसने भी भेजा था, यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस 1 माइनस पी इनटू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, then you will be finding the roots of the equation which is obtained. कि वेरी दैट वाज लाइक क्वाइट इजी क्वेश्चन। सो अभी अपन बात करते हैं, सो वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में किस किस का डाउट है बाकी, ओके क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, डाउट, यस दीपिका नोट डी, ओके अच्छा ओके आई गॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अपन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज क्वाइट ट्रिकी, मतलब टाइम टू टाइम तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब अपना दिमाग लगाते जाना है, जो भी मतलब क्वांटिटीज जो अपने पास है मतलब ऑलरेडी, तो उस हर एक चीज को मतलब तुम्हें कंसिडर करते जाना है टाइम टू टाइम। सो बेसिकली तुम्हें ऊपर ये तो हो ही गया है क्लियर कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है, पहले से दे दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें हमें लगाना है, ठीक है। तो ये तो चीज तुम्हें पता चली गई कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाना है, ओके आई गॉट इट, दिस इज डाउट, ओके। सो यू हैव दिस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा तुम्हें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो इधर से इसके जो तुम्हारे रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या है तुम्हारे, ए बी हैं, और जो ये इक्वेशन जो तुम्हें गिवन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, जी टी, ठीक है। ए बी अगर इसके रूट्स हैं तो सम इन्होंने बोला है, तो ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस पी के इक्वल होगा, एंड जो ए इंटू बी होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा, राइट, ओके। अगर इसके रूट्स तुम्हारे जी डी हैं, जी एंड डी, इफ जी एंड डी आर द रूट्स, तो इधर से जो जी प्लस डी का वैल्यू होगा, वेरी सिंपल, जी प्लस डी में फिर से क्या वैल्यू होगा, माइनस पी होगा। एंड अगर अपन बात करते हैं किसका, जी इंटू डी, जी इंटू डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा तुम्हारा, माइनस आर होगा। इसमें किसी को डाउट है कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने बताया है, क्योंकि इक्वेशन है गिवन है तुम्हारा, कोफिशिएंट अच्छे से लग रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपन ने देखा कि क्या हो सकता है। अभी ये देखते हैं मैं वैल्यू किसका फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए माइनस जी इंटू ए माइनस डी। वैल्यू में किसका फाइंड करना है, ए माइनस जी इंटू ए माइनस डी का वैल्यू फाइंड करना है।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस ए स्क्वायर माइनस ए डी माइनस ए जी प्लस जी डी. करेक्ट. अभी देखो इधर से एक चीज तो सीधी सीधी इधर से नजर आ रही है. यू हैव दैट वैल्यू ऑफ जी डी किसके इक्वल है, तुम्हारा आर के इक्वल है. तो इसमें अपन क्या पुट कर देते हैं, जी डी के प्लेस पे आर पुट कर देते हैं. ठीक है. साथ में ए स्क्वायर, अगर हमने इसमें से माइनस ए कॉमन लिया तो इधर से हमारे पास ये क्या आ रहा है, जी प्लस टी आ जाएगा. और जी डी का वैल्यू हम किसके इक्वल पुट कर रहे थे, आर के इक्वल पुट कर रहे थे. करेक्ट. जी प्लस डी का जो तुम्हारा वैल्यू है, जी प्लस डी का वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है. So we have this that a square minus a into minus p plus r. ठीक है. a square plus ap plus r. ओके. सो जो फर्स्ट टू टर्म्स है तुम्हारा a square plus ap, उसमें से a कॉमन आ रहा है. सो वी हैव दिस a कॉमन. सो वी हैव दिस a plus p is plus r. Okay, so GD is minus R, sorry. GD का वैल्यू तुम्हारा कितना था, माइनस आर था. सो वी हैव दिस ए प्लस पी. तो इधर से अगर अपन इस वाले इक्वेशन में से देखते हैं तो जो तुम्हारा a प्लस पी का जो वैल्यू होगा, a प्लस बी किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल होगा. यस, माइनस आर होगा. या करेक्ट. सो a प्लस पी तुम्हारा है, ये किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है. राइट. तो इधर से a प्लस पी माइनस बी के इक्वल हो जाएगा. सो वी हैव दिस इज माइनस ए बी माइनस आर. इधर तक समझ में आ गया सबको. तो जो तुम्हारा ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू क्या है, क्यू है. सो माइनस ए बी का वैल्यू माइनस क्यू और माइनस आर. सो यू हैव दिस माइनस इंटू क्यू प्लस आर. गॉट इट. 13th करा दो कबीर. 12th अभी अभी हुआ है, 13th पे ही आ रहे हैं इसके बाद, 12th के बाद. Okay, so we have next question number 13th as per the request of Kabir Bajaj. So we have this two real numbers a and b are such that a plus b is 3. We have two real numbers a and b. तो जो सम है दोनों रियल नंबर्स का a प्लस बी वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है. एंड जो तुम्हारा जो डिफरेंस है दोनों नंबर का, मॉड ऑफ a माइनस बी, वो किसके इक्वल है, तुम्हारा 4 के इक्वल है. राइट. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. पूछ क्या रहे हैं, दैट देन a एंड b आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो a और b किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे. a और b का वैल्यू मैं बताती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम बता देना. ठीक है. दो रिलेशन गिवन है, पता है बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें दो रिलेशन अगर गिवन है, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो. तो इधर से जो a का जो तुम्हारा वैल्यू आएगा, a का वैल्यू तुम्हारा किसके इक्वल आएगा, 3 माइनस बी के इक्वल आएगा. सो वी हैव दिस 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4. तो इधर से जो तुम्हारा 3 माइनस 2b है उसका वैल्यू तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया. ठीक है. करेक्ट. तो 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4. दो चीजें सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इज 3 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड थिंग इज 3 माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 4. करेक्ट. 3 माइनस 2b 4 के इक्वल है, 3 माइनस 2b माइनस 4 के इक्वल है. तो इधर से अपन क्या करेंगे, b का वैल्यू इधर से पता कर लेते हैं कि b का वैल्यू क्या होगा. तो इधर से 2b का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2. क्लियर. नेक्स्ट इज वी हैव इधर से जो तुम्हारा 2b का वैल्यू होगा दैट इज 7 एंड जो b का वैल्यू होगा दैट इज 7/2. ठीक है. अभी a के वैल्यू के लिए तुम दो चीजें कर सकते हो. वन इज तुम इसका b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम्हारे पास a का वैल्यू आ जाएगा. दूसरा चीज इधर से नजर आ रहा है डायरेक्ट कि जो रिलेशन है दोनों की दोनों वो a और b में सिमेट्रिक है. मतलब अगर अपन a और b को क्या कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो इधर से जो हमारा a का वैल्यू आएगा, अगर अपन फर्स्ट में पुट ही कर देते हैं पहले तो. सो वी हैव दिस a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2. तो a का वैल्यू इस केस में क्या आ गया तुम्हारा, 7/2 आ गया. एंड अगर अपन इसका बात करते हैं b का वैल्यू, जब b का वैल्यू 7/2 है तो जो तुम्हारा a का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, -1/2 आ जाएगा. राइट. तो तुम्हें दो पेयर मिले हैं रूट्स के.
और दोनों पेयर क्या है तुम्हारे, आइडेंटिकल है। इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो दो नंबर को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, रियल नंबर है तो सेम ही बात रहेगी। तो रूट्स जो तुम्हारे क्या आए हैं, जो सो यू हैव द रूट्स, रूट्स तुम्हारा क्या आ रहा है, 7/2 आ रहा है और -1/2 आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यू नो वेरी वेल। अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इधर से क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा, इधर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ये क्या आएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हें इक्वेशन बनानी है। सम जो तुम्हारा है a प्लस बी कैलकुलेट कर लो, प्रोडक्ट जो है तुम्हारा a इंटू बी, वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी इज इट क्लियर? कबीर इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? हेलो, एम आई ऑडिबल? ए माइनस बी के फॉर्मूला से करो तो नहीं आ रहा है। ए माइनस बी का फॉर्मूला यू मीन टू से, ओके, ए माइनस बी का फॉर्मूला यू मीन टू से, ओके, अगर तुम स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट करते हो और उससे जो वैल्यू निकालते हो, यू मीन टू से दैट, यही चीज बोल रहे हो तुम कि अगर हम इसको मतलब जो तुम्हारा जो रिलेशन आया था बेसिकली पहले, दैट यू हैड दिस रिलेशन दैट a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर जो तुम्हारा था वो किसके इक्वल था, 4ab, दैट यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम दिस थिंग, यही चीज बोल रहे हो? ओके, ठीक है, चेक करते हैं। तो जैसे तुम्हारा a प्लस बी स्क्वायर है, उसका वैल्यू तुम्हारा किसके इक्वल आ रहा है, 9 माइनस a माइनस बी स्क्वायर, उसका जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 16, करेक्ट। और ये किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स a इंटू बी के इक्वल होगा, राइट। तो इधर से ये तुम्हारा क्या हो गया, 9 - 16 कितना होता है, -7 हो रहा है। ठीक है, -7 किसके इक्वल है, 4ab के इक्वल है। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट आया वो किसके इक्वल आ गया, -7/2 के इक्वल आएगा। सेम चीज इधर भी तो आई है, -1/2 एंड 7/2, प्रोडक्ट जो तुम्हारा है रूट्स का, रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है तुम्हारा, -7/2 ही तो आ रहा है इधर से भी, एंड इधर से भी -7/2 आ रहा है, सो आंसर मस्ट बी सेम। या ओके, so got it. Yes, yes, yes. Okay, next we have question number -7/4. Yes, -7/4, right? -7/4. Arey, you pay attention in the class. Correct. Mehak, Kabir, Raghav. ओके, ठीक है, -7/4 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। दिखने में थोड़ा सा लग रहा है तुम लोगों को देखते ही, आई गेस तुम लोगों ने सेंड कर दिया कि 14th नहीं हुआ है, एंड आई गेस यू डिडंट ट्राई दैट मच। सो बेसिकली इन क्वेश्चन नंबर 14th क्या गिवन है अपन को, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है। तो इन्होंने कंडीशन C1 को डिफाइन किया है दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच इज बेसिकली दैट डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन C2 का बात करते हैं तो तुम्हारा जो C2 है कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, दैट A माइनस बी एंड C जो ये हैं ये किसके हैं, सेम साइन के हैं तीनों, किसका है, सेम साइन का है। एंड वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 13th में किसी का कोई डाउट बचा है क्या अभी भी, एनीवन? ओके,
ओके कूल, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस इन्होंने लिखने का थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया है। तो इन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारा क्या हो रहा है कि अगर ये इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स है तुम्हारे रियल है एंड पॉजिटिव है। रूट्स कैसे हैं, रियल एंड पॉजिटिव है। तो रूट्स को अपन कंसिडर करते हैं दैट एक रूट तुम्हारा अल्फा है एंड दूसरा रूट क्या है, बीटा है। तो तुम्हारा जो अल्फा एंड बीटा, रियल एंड पॉजिटिव, अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अगर अपन को किसी भी दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। दिस मीन्स अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं विच इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैम पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कबीर लिखा है 14th में कि अगर रूट्स रियल, रूट्स क्या है तुम्हारे, रियल एंड पॉजिटिव हैं, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रीड द स्टेटमेंट अगेन। गिवन है, यस मैं गिवन है, ओके। I guess I'm clear. So you have this ax square plus bx plus c is equals to 0. इसके जो रूट्स हैं वो तुम्हारे रियल एंड पॉजिटिव हैं। रूट्स अपन ने कंसिडर करे हैं, वी हैव दिस रूट्स अल्फा एंड बीटा। सो अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा एंड सम भी क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। इन्होंने बोला रियल रूट्स, रियल रूट्स में क्या कंडीशन होती है तुम्हारी, दैट डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए तुम्हारा, एंड पॉजिटिव भी बोला है। तो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव की कंडीशन को कौन सी कंडीशन स्टेट कर रही है, C1 कंडीशन स्टेट कर रही है। तो क्या बोलोगे तुम कि C1 तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, C1 सेटिस्फाई होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं इधर से C2 कंडीशन। हमें साइन गिवन है कि ये तीनों के तीनों इनका जो साइन है वो सेम है, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा। तो जो तुम्हारा सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी बाई ए। माइनस बी एंड ए आर ऑफ द सेम साइन, मतलब अगर माइनस बी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। दो नेगेटिव नंबर को या फिर दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हो तो उस केस में तुम्हारा क्या आता है, नंबर अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। सो बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। C1 कंडीशन में D इक्वल्स टू 0 भी तो है, यस। अगर D इक्वल्स टू 0 है तो भी रूट्स तो रियल ही आएंगे ना। डिस्टिंक्ट जैसा वर्ड तो कोई कुछ लिखा नहीं हुआ है। एंड C1 D, दीपिका, सो वी हैव द रियल रूट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर दो रूट्स मतलब अगर तुम्हारे इक्वल आ रहे हैं, इफ यू हैव रूट्स 2 and 2, तो दोनों के दोनों रूट रियल भी हैं एंड क्या है तुम्हारे, पॉजिटिव भी है। रियल एंड पॉजिटिव बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला है इन्होंने रूट्स का। गॉट इट, रीड द स्टेटमेंट अगेन प्लीज। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज वी हैव दिस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या है, C बाई ए है, ओके। अभी अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब C एंड A विल बी ऑफ द सेम साइन, ठीक है। जब दोनों किसके होंगे, सेम साइन के होंगे। इस पे 0 होने के लिए C एंड A शुड बी ऑफ सेम साइन, एंड अल्फा प्लस बीटा के 0 होने के लिए B एंड A शुड बी ऑफ द B माइनस B एंड A शुड बी ऑफ द सेम साइन, ठीक है। जो कि क्या है, कंडीशन 2। सो दिस इज कंडीशन 2। तो हम क्या बोलेंगे दैट इसके रूट्स को रियल एंड पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें कुछ, एनीवन? अगर डाउट है तो नोटिफाई मी। यस अभी, यू हैव डाउट? ओके कूल। So we discuss the next question, question number 15. So next we have question number 15. क्वेश्चन 15 में किस किस का डाउट आया है? जिन लोगों ने ट्राई किया है वो तो, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है एंड ऐसे अभी स्टेटमेंट देख के बोल रहे हैं डाउट है, तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज डाउट आई गेस।
का भी डाउट. Okay, so basically in this question, question number 15, we have if the roots of the equation x square plus 2ax plus b is equals to 0 are real and distinct. Roots इस equation के क्या है तुम्हारे real and distinct है. We have this x square plus 2ax plus b equals to 0. So this equation has real and distinct roots. कैसे रूट्स हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. इफ दे डिफर एट मोस्ट बाई 2m, मतलब जो मैक्सिमम जो डिफरेंस हो सकता है रूट्स का वो कितना हो सकता है तुम्हारा 2m हो सकता है. तो तुम्हें ये बताना है कि b कहाँ पे लाई करेगा. सो बेसिकली वी हैव टू कंडीशंस. फर्स्ट इज अबाउट द रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि जो तुम्हारे रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट है. तो रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, सो वी हैव दिस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या कंडीशन होता है तुम्हारा? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तुम्हारा क्या आएगा? दैट 4a स्क्वायर माइनस 4b शुड बी ग्रेटर देन 0. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दैट a स्क्वायर माइनस b शुड बी ग्रेटर देन 0. और इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट b शुड बी लेस देन a स्क्वायर. b जो लेस देन a स्क्वायर होगा. हाँ, d इज ग्रेटर देन 0. यस, राइट महक. तो अपना जो कंडीशन आया इधर से, कंडीशन क्या आया? दैट b शुड बी लेस देन a स्क्वायर, राइट. तो अपर बाउंड मिल गया b की वैल्यू के लिए. अभी अपन दूसरी जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज दैट दे सेड दैट दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m. ज्यादा से ज्यादा कितना डिफरेंस हो सकता है? 2m. तो दोनों के दोनों रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा कितना है? 2m है. स्क्वायरिंग अगर हम इसमें कर देते हैं, सो वी हैव दिस अल्फा एंड बीटा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, राइट. तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? अगेन दिस इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, करेक्ट. सो अल्फा प्लस बीटा का जो तुम्हारा वैल्यू है इधर से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इधर से कितना आ रहा है तुम्हारा? -2a आ रहा है. सो -2a स्क्वायर. सो वी हैव दिस -2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू जो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज p, and this is less than equals to 4m square, correct. So we have this इसमें से 4 तो कॉमन ही आ रहा है पूरा इनइक्वालिटी में. So we have this a square minus b is less than equals to m square. तो इधर हमारे पास जो कंडीशन आया है, so we have this condition that b is greater than equals to a square minus m square. किसी को डाउट है इसमें कुछ भी? ये जो कंडीशन हमने सॉल्व किया है कंडीशन 2, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? नो. ओके ओके लक्ष्य. Okay, see, so we have two conditions here. First condition is that b should be less than a square and other condition is that b should be greater than equals to a square minus m square. तो जो तुम्हारी b की जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से कहाँ तक आएंगी? a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से कहाँ तक आएंगी? a स्क्वायर तक आएंगी, ठीक है. b की वैल्यू कहाँ से आएंगी? a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से a स्क्वायर तक आएंगी. डाउट है किसी को कुछ भी? So we wind up today's session here only. So if you have any doubts, then you can DM me. And अगर जितना भी हमने मॉड्यूल डिस्कस किया है अभी तक, अगर उसमें भी कुछ बचा है बीच में कुछ क्वेश्चंस, आई नो कुछ लोगों के बचे हैं क्वेश्चंस क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कंटिन्यूसली सेंड किए थे क्वेश्चंस. तो एंड यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस अगेन बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही लग रहा है सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि अभी तक हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम रूट्स पे ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो रिकमेंड कर रहे हैं कि जो इस इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हो सकते हैं. एंड रूट्स वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन है सारे के सारे डिस्क्रिमिनेंट को, मतलब हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को, गिवन कंडीशंस को उसमें डिस्क्रिमिनेंट में यूज कर रहे हैं उसके मैनिपुलेशन के लिए. तो इससे ज़्यादा तो हम लोग इसके लिए कुछ करा नहीं है, मतलब क्वेश्चंस के लिए. तो फिर भी अगर तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे अगर बीच में कुछ भी क्वेश्चंस बचे हैं, so you can try them on again those questions, but if still the doubt persists then we can discuss that in the next session. Okay, cool. So we wind up the session here only.